ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। इसका मतलब ये है कि एक हम पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, बराबर। तो ए एंड बी एक्यूट एंगल है, मतलब ए यहां पे रख दो और बी आप यहां नहीं रख सकते हो बिकॉज बी इज एक्यूट, है ना, लेस देन 90 पे नहीं रख सकते हो दोनों को, न ए को आप ना यहां रख सकते हो ना बी को, बिकॉज बोथ आर एक्यूट। तो हमने यहां लगा दिया। अब यहां पे जो लिखना है लिख दो, सी ले लिया हमने, है ना, राइट एंगल। तो ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट, अच्छा इसके अंदर आपको दे दिया है cos ए के बराबर cos बी, और वहां से हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी सेम है। तो जो जो गिवन है हमें, है ना, इसका हेल्प लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो cos ए के बराबर है cos बी, ठीक है। अब cos ए यहां से क्या होगा, देखो यहां cos ए मतलब ए पे फोकस करना है, ठीक है। अब cos ए होता है एडजेसेंट बाय हाइपो, है ना। तो अगर मेरा एंगल ए है तो एडजेसेंट कौन होगा, AC, बिकॉज ये तो अपना हाइपो है 90 के सामने, ठीक है। तो एंगल ए के लिए एडजेसेंट एक ये साइड थी, लेकिन ये तो हाइपो है तो उसको हम नहीं लेंगे, हम लेंगे AC को। तो एडजेसेंट लिख दिया AC और हाइपो है अपना ये AB इज इक्वल टू, अब देखो अब अपना एंगल B है, ये रहा एंगल B। तो यहां भी cos B का फॉर्मूला होगा एडजेसेंट बाय हाइपो, लेकिन जब अपना एंगल B होगा, ठीक है, तो एडजेसेंट ये वाला होगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज AB। अब क्या होगा भाई कि दोनों तरफ से ये AB और AB कैंसिल, तो अपने पास बच गया AC के बराबर BC। मतलब हमारे पास ये ट्राइंगल में ये कंडीशन लग रही है कि भाई AC मतलब ये साइड और BC मतलब ये साइड, दोनों साइड सेम है, दिस बोथ साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये होगा कि ट्राइंगल जो ACB है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि दो साइड सेम हो गए, है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड हो गई इक्वल, मतलब ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। अब हम लोगों को 9th स्टैंडर्ड से पता है कि भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि जो दो इक्वल साइड होती है ना, यहाँ पे क्या इक्वल है, AC और BC इक्वल है। ये जो दो इक्वल साइड्स है उसके सामने के एंगल, तो देखो AC के सामने का एंगल हो जाएगा B और BC के सामने का एंगल हो जाएगा A। तो ये दोनों एंगल होते हैं इक्वल। देखो भाई आइसोसेलेस की क्या कंडीशन है कि जो दो इक्वल साइड्स है उसके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो BC के सामने का एंगल A और AC के सामने का एंगल दैट इज B, दोनों कैसे होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। तो ये बात प्रूव हो गई। यहां पे आपको लिख देना है बिकॉज ट्राइंगल ACB इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ये बात आपको मेंशन कर देना है कि भाई ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AC और BC क्योंकि इक्वल है इसलिए एंगल A और एंगल B इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये बात प्रूव हो गई, ठीक है।